इस बार एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ, क्योंकि आज का जो करंट सिनेरियो है, आजकल हर कोई बड़ा परेशान है। कलयुग है ना, तो परेशानियां तो हमेशा घेरे ही रहती हैं। जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो है कर्ज। फाइनेंस बहुत ख़राब है लोगों का, क्योंकि बेसिकली हमारे पास लोग आते हैं, बताते रहते हैं कि मैम हमारे ऊपर इतना कर्जा हो गया, कर्ज से छुटकारा कैसे करें, क्या करें। तो उसके लिए मैं कुछ टिप्स आपको बताऊंगी। आपको कुछ बताना चाहती तो आप उन्हें ज़रा नोट डाउन करें। सबसे पहले, कर्जा होता ही क्यों है? सबसे पहले बता, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। जितना है उतने में गुजारा करें, जितने चादर है उतने ही पाँव फैलाए। किसी को देख के किसी की नकल में इतना ना करें कि आगे आपको परेशानी होती रहे। तो बेसिकली सबसे बड़ी बात तो यही है कि अपने घर को देख के, अपनी चीज़ों को देख के, अपनी इनकम को देख के सबसे बड़ा एक रेमेडी है कर्जा ले ही ना। ये लोन है, ये कर्ज है, इनसे जितना बचा जाए उतना ही बहुत अच्छा है। फिर भी जिन लोगों पे हो चुका है, क्योंकि देखो ये ज़िंदगी है, यहाँ अप्स डाउन चलते ही रहते हैं, तो बच तो कोई भी नहीं सकता है। अब मैं आपको छोटे छोटे उपाय बता रही हूँ, ज़रा आप पेन पेपर ले लें या मेरी वीडियो को आप दोबारा सुने, तो आप इन चीज़ों, इस कर्ज से कैसे छुटकारा पाया जाए। सबसे पहले अपने घर को, अपने ड्राइंग रूम को या अपने कार्यस्थल को, अपने ऑफिस को साफ़ सुथरा रखें, मैनेजेबल रखें, चीज़ों को व्यवस्थित रखें। क्योंकि जितनी गंदगी रहेगी, जितना फैला रहेगा, उतने ही हमारे ग्रह हमसे रुष्ट हो जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि देखो हर मुसीबत से बचाते ही हनुमान जी हैं। शुरू से ही हमने पढ़ा है, हमारे उपनिषद, हमारे शास्त्र सब में लिखा है, जब मुसीबत होती है तो हनुमान जी ही हमें बचाते हैं। तो ये रेमेडी सबसे बड़ी बात है कि आप हनुमान की पूजा बढ़ा दें। बजरंग बाण सुबह अपने घर में ज़रूर चलाएं। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको, अगर क्योंकि बहुत बिजी स्केड्यूल है, लोगों के पास टाइम नहीं होता है, तो ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ स्थान पर बैठ के पूजा करें। अगर आप अपना बजरंग बाण चला देते हैं, घर के सारे मेंबर्स के अगर कानों में पड़ रहा है, तो भी काफ़ी पॉजिटिविटी आती है। और इन चीज़ों से, कर्ज से क्या, हर चीज़ से छुटकारा मिलता है, क्योंकि कर्ज है, डिप्रेशन भी आ जाता है लोगों में। सेकंड थिंग, अपने बिजली के उपकरण को बहुत ध्यान रखें। घर में बिजली के उपकरण ठीक ठाक रहने चाहिए। अगर कोई सामान ख़राब हो गया है, टूटा फूटा सामान है, तो हमारी आदत है कि हम घर के कोने में, स्टोर रूम में या छत पर उसे रख देते हैं। तो कृपया करके वो एरिया साफ़ रखें, ख़राब चीज़ों को घर से बाहर निकाल दें। सेकेंड थिंग, बहुत बड़ी चीज़ है जो बहुत हर घर में देखने को मिलते हैं, घड़ी बहुत जल्दी बंद हो जाती है। तो कर्ज का एक बहुत मुख्य कारण भी है, अपनी घड़ी को हमेशा चालू रखें, क्योंकि समय है, समय तो चलता ही रहता, बहुत अच्छा लगता है, समय रुकता नहीं है। बट अगर कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। सेकेंड थिंग, एक बड़ा वास्तु का उपाय मैं इसमें डाल रही हूँ कि अपना जो उत्तर पूर्व की जो दिशा है, जो भी अपने घर का, अपने ऑफिस का, जहाँ से गंदा पानी निकलता है, मीन्स नाली, तो वहाँ उस साइड निकाले। जितना वहाँ से निकलेगा, अपना कर्जा भी उतनी जल्दी ही उतर जाएगा। सेकेंड थिंग, चाहे घर में कोई नौकर हो, सर्वेंट हो, काम करने वाले हों, ऑफिस में कर्मचारी हों, उनका बहुत ध्यान रखें, उनसे बड़े प्यार से बोले। जितना उन लोगों से हमारे रिश्ते मधुर रहेंगे, हमारा कर्जा उतनी ही जल्दी उतरेगा। अब उसके बाद मैं छोटे छोटे और उपाय बताना चाहूँगी। हर मंगलवार एक सूखा नारियल लें, अपने सर के ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उसे वार के हनुमान जी के चरणों में रखें। हनुमान जी का सिंदूर, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर लगाएं। आँख बंद करके वहाँ पे प्रेयर करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे महाराज, जो भी ये दिक्कतें हमारी लाइफ में चल रही हैं, इनसे हमारा पीछा छुड़वाएं, जल्दी ये कर्ज समाप्त करें। और एक और बात, एक वाइट पेपर लें, प्लेन पेपर, उस पर जो भी अमाउंट है, जो भी अमाउंट आपको देना है, उसको आप लिख लें और हनुमान जी के चरणों में रख कर प्रेयर करें कि जल्दी से जल्दी इस कर्ज से हमें छुटकारा दे दें। अब इसी श्रृंखला में एक और बात बताना चाहूँगी। बेसिकली हम लोगों की एक नेचर होती है, स्पेशली फीमेल की बड़ी नेचर होती है, मुझे ये प्रॉब्लम आ गई, मुझे इतना कर्जा हो गया, वो अपनी फ्रेंड्स को या अपनी फैमिली को बार बार, बच्चों को बताती रहती है। तो सबसे बड़ी बात, नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा ना बोलें, इसको अपने मन के अंदर रखें। अगर बोलना भी है तो उस इष्ट के, उस भगवान के, उस शिव के सामने बोलें, जो आपकी हर चीज़ को ठीक कर सकता है। क्योंकि आप जानते हैं, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ उसी के हाथ में है। जितनी आप प्रेयर करेंगे, जितना आप भाव रखेंगे, जितनी आप विश्वास रखेंगे, उतनी जल्दी ही इन चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। ये छोटे छोटे टिप्स हम टाइम टू टाइम आपको देते रहते हैं, आगे भी देते रहेंगे,
कभी कोई भी प्रॉब्लम है आप हमसे पूछ सकते हैं। आचार्य मुक्की रोशनी शर्मा, आप लोगों के लिए ही हम छोटे छोटे ये उपाय लाते रहते हैं और आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।